हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो बेसिकली आज से हमारा ये फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है। तो सबसे पहले बताइए फाउंडेशन बैच का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फाउंडेशन बैच का मतलब होता है किसी चीज़ों को परचेज़ किया हुआ, या फिर वैसे हम लोग कह सकते हैं जो कम्प्लीटली हम लोग का एक सीरीज़ से चलता है, एकदम इनिशियल पीरियड से जो चलता हो। ठीक है, तो आज हम लोग उन लोग ये वैसे लोगों के लिए रहेगा जो लोग पेड वो कोर्स नहीं कर सकते हैं, उन लोग के लिए मैं ये सेशन लेकर आया हूँ। ठीक है, जो इंग्लिश की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश के रूल पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उन सब के लिए ये सारा है फाउंडेशन बैच। ठीक है, और अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग इंग्लिश वाला राज ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप्स है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं पीडीएफ का नोट्स दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास टेंस के बारे में। तो टेंसेस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो टेंस आपका क्या होता है कि सबसे पहले जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपका क्लियर होता है तो उसी से आप लोग टेंस पढ़ सकते हैं। टेंसेस में सबसे पहले किसी के दिमाग में क्या थाउट आता है कि टेंस बेसिकली कहते किसको हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुभारंभ करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो गाइस टेंसेस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, टेंस का मतलब होता है बेसिकली टाइम, हम लोग कह सकते हैं टेंस मतलब क्या होता है, टाइम। ठीक है, और ठीक है, टेंस मीन्स टाइम, और टेंस हम लोग का 3 भाग में डिवाइड है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट, तो प्रेजेंट मीन्स मैं पढ़ाती हूँ, आज मैं पढ़ाती, ठीक है, मैं पढ़ाता था, दैट मीन्स पास्ट, एंड मैं पढ़ाऊँगा, दैट इज़ फ्यूचर टेंस। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये 3 चीज़ है हमारा बेसिक टेंसेस। ठीक है, इन्हीं तीनों के हिस्से अलग अलग होते हैं। ठीक, तो इन्हीं तीनों के 2 तरीके होते हैं। ठीक, जैसा कि आप एसएससी के एस्पिरेंट है, तो स्टूडेंट जो भटकता है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टूडेंट किताब लेके बैठते हैं और एक एक चीज़ में पढ़ने लगूँ, प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन में पढ़ूँ, ठीक है, पास्ट टेंस की डेफिनेशन में पढ़ूँ, तो ये सब पढ़ने के बाद उन लोगों को लगता है कि मैं सारा कुछ टेंस ख़त्म कर चुका हूँ, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, एक एक करके सारा रूल्स मैं बताऊंगा, और जैसा कि मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हर एक चीज़ों को मैं पीडीएफ फॉर्म में भी दूंगा, वो सब कुछ प्रॉपर नोट्स आप लोग उससे तैयार कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आइए सबसे पहले चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं टेंसेस के बारे में, रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1, हाँ, तो सबसे पहला टेंस हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग इसको कहते हैं। तो टेंसेस आर यूज्ड इन केस ऑफ, तो टेंस हम लोग के जो यूज होता है वो कौन कौन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर हम लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो टेंसेस आर यूज्ड इन केस ऑफ, इन थर्ड कंडीशन, पहला यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, रूटीन एंड प्रोवर्ब्स। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे वाटर बॉयल्स आर बॉइल्ड, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, मैं पानी उबालूंगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो पानी जब भी उबलेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री होगा तभी पानी खोलेगा। ठीक है, जैसे कि दुनिया में कहीं भी अगर पानी उबालना हो तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा तभी पानी उबलेगा। ये हो गया यूनिवर्सल फैक्ट।
यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मीन्स आपका रूटीन कहता है, जैसे मैं आपको हर दिन पढ़ाता हूँ, आई टीच यू एवरी डे, ठीक है। मैं हर दिन पढ़ा रहा हूँ, मेरा रूटीन है कि मैं आपको हर दिन पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊँगा, ठीक है। बट दैट इज़, ये हमारा क्या है, हैबिचुअल एक्शन है कि मैं आपको हर दिन पढ़ाता हूँ और आगे भी पढ़ाऊँगा, दैट इज़ रूटीन। प्रोवर्ब्स आप कोई भी बोल सकते हैं, जैसे कि एट 6 and 7, ठीक है। कोई इडियम्स भी हो सकता है, कोई मुहावरे भी बोल सकते हैं आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मोटा मोटी हम लोग ने क्या सीखा, कोई भी एग्जाम्पल अगर यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट हैबिचुअल एक्शन होना चाहिए, ठीक है। कोई रूटीन होगा तो आप लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो ठीक है। तो चैनल, जैसा कि आप लोगों का पता है कि ये हमारा चैनल न्यू है, इंग्लिश वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, ठीक है, और लाइक करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से आंसर बताइए, ठीक है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, थ्योरी के साथ साथ मैं क्वेश्चन भी करवाऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फटाफट क्लास को लाइक कीजिए और शेयर भी करते जाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल रिजल्टिंग 180 डिग्री, या नो एरर। क्या होना चाहिए आप लोग को पता है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल रिजल्टिंग 180 डिग्री, ठीक है। कोई भी आप एक एंगल ले लो और उस एंगल को अगर हम लोग डिनोट करते हैं, कोई भी एक एंगल ले लो और ये एंगल को अगर हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है, तो इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम लोग का ये क्या होगा, ठीक है, तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल रिजल्टिंग 180 डिग्री, रिजल्टिंग नॉट रिजल्ट, ठीक है। ये यहाँ पे आपका गलत है, यहाँ हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। क्या होगा, रिजल्ट्स, ठीक। पहला में कोई दिक्कत समझ में आया आप लोग को? पहला क्या होगा, यहाँ पे एरर था हमारा, सी नंबर में रिजल्ट्स होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारा पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से। विजय इज ऑलवेज मेकिंग फन ऑफ हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो बताएं आप लोग, इसमें फटाफट बताइए क्या एरर है, आराम से सोचकर। विजय इज ऑलवेज मेकिंग फन ऑफ हिज फ्रेंड्स, क्या इसका हिंदी क्या हुआ गाइस, कि विजय हमेशा फन करता है अपने दोस्तों के साथ, करता है, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड देन सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हाई यू आर मेकिंग, ठीक है, ये काम हमेशा होता है। विजय की तो आदत ही है अपने दोस्तों की मजाक उड़ाना, ठीक है। तो ये हैबिचुअल एक्शन हो गया, और जब हैबिचुअल एक्शन हो गया तो हम लोग कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी रूल में पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो भी होगा वो हमारा क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। विजय इज ऑलवेज ने, विजय ऑलवेज मेक्स, यहाँ पे होगा मेक्स, मेकिंग नॉट मेक्स, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज, विजय ऑलवेज मेक्स फन ऑफ हिज फ्रेंड्स। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आप लोग को? तो चलिए नेक्स्ट। अभी आप लोग को मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़िए और देखिए कहाँ पर एरर है, कोशिश कीजिए आप लोग एरर फाइंड करने का, ठीक है। किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब कुछ आप लोगों का काम आने वाला है, ठीक है। देखिए, जैसा कि कुछ लोग कहेंगे कि क्या मैम सर बैंक में इतने ये सब इतने आसान से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं कहूँगा कि इतना आसान भी नहीं है। अभी बस मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, और जब हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे तो उस समय मेन क्वेश्चन हमारा आएगा। वाटर एक्सपेंड इन इट्स सॉलिड स्टेट, मतलब
पानी जो होता है वो अपने सॉलिड शेप में एक्सटेंड करता है, ये साइंटिफिक रीज़न है। ठीक है, तो एक्सटेंड नॉट एक्सपेंड्स। देखिए एक्सपेंड यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक्सपेंड्स यहाँ पे कहा है, और एक्सपेंडेड यहाँ पे देखिए क्या कहा हुआ है, एक्सपेंडेड, ईडी लगा हुआ है, और ईडी का मतलब क्या होता है पास्ट में, तो यहाँ पे होगा एक्सपेंड्स। ठीक है, एक्सपेंड्स, देखिए एक्सपेंड्स। ठीक है, वाटर एक्सपेंड्स इन इट्स सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। कहाँ इधर है, बताइए कहाँ पे है, जल्दी से आप लोग स्पीड कीजिए और जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाक से। क्या होना चाहिए यहाँ पे एरर। ठीक है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, दैट मीन्स जो एक जैसी चिड़िया जो रहती है वो इकट्ठे रहते हैं। ये एक मुहावरा है, दैट मीन्स प्रोवर्ब्स है, और जब ये प्रोवर्ब्स है तो देयर इज नो एरर, यहाँ पे होगा नो एरर। ठीक है, एक एक रूल्स आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अगर एग्ज़ाम से पहले आप लोग एक एक रूल भी याद कर लेंगे ना तो अच्छे से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमन ऑलवेज कमिंग, सुमन ऑलवेज कमिंग ईयरली, या फिर नो ईयर। ठीक है, सुमन ऑलवेज कमिंग अर्ली, क्या होगा, सुमन हमेशा जल्दी आ जाती है, तो क्या यहाँ पर कमिंग सही है। ठीक है, आईएनजी तो होगा नहीं, देन क्या लग रहा है आप लोग का, ईयर कहाँ पर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज कम्स अर्ली। ठीक है, ऑलवेज कम्स अर्ली। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए आप लोग, रजत इज गोइंग टू कॉलेज एवरी डे। सिर्फ 1 सेकेंड का क्वेश्चन है ये, फटाक से बताइए आप लोग, रजत इज गोइंग टू कॉलेज एवरी डे। जब एवरी डे का यहाँ बात कर रहा है तो क्या यहाँ गोइंग सही है, गलत है। ठीक है, एवरी डे में अभी मैंने आप लोग को बताया कि ये हैबिचुअल एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, और जब हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन होता है तो हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो क्या होगा, रजत गोज टू, देन ईरर कहाँ पर है ये। ठीक है, रजत गोज टू, रजत गोज टू कॉलेज। ठीक है, एवरी डे। नेक्स्ट आइए आप लोग, अब आता है हमारे डियर फ्रेंड्स रूल नंबर 2। ठीक है, ये हम लोग के बात बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अगर आप लोग को जल्दी जल्दी से समझ में आया है तो आप लोग आराम से देखिए। ठीक है, और थम्स अप कर दीजिए। चलिए देखिए क्या होता है। ठीक है, रूल नंबर 2, इफ़ इन अ सेंटेंस वर्ड्स सच एज, जैसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, ठीक है, वंस अ वीक, मंथ, ईयर, ट्वाइस अ डे, वीक, मंथ, ईयर, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, यूजली, ठीक है, जनरली, समटाइम्स, ऑफन, एट्सेट्रा। जब किसी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स अगर आएंगे, ठीक है, तो आर यूज्ड इन दैट केस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड। तो ये सारे अगर वर्ड्स जो आप लोग का स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, ये सारे अगर वर्ड्स अगर आएंगे कहीं पे, तो आप लोग को क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। ठीक है, चाहे भले ही ये हफ्ते में एक बार हो रही है, ठीक है, या फिर रेगुलर हो रही है, हर हफ्ते में हो रही है। क्या ये रेगुलर अगर एक्शन है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो रूल क्या कहता है कि ये सारे वर्ड्स अगर आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, इतना सीख लिया। आइए, ठीक है,
ये आसान नहीं है, ये वो चीज़ है जिनसे कठिन कठिन चीज़ें बनती है। फिर मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपको देखकर डर लगेगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक रूल्स है टेंसेस के, और ये जान लीजिए कि आप ये सब टेंस ग्रामर का बेसिक रूल है, क्योंकि टेंस से सारे चैप्टर कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। चलो आओ, क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, चलिए फटाफट कीजिए। कम ऑन स्टूडेंट, कम ऑन डियर, फास्ट। चलिए फटाफट इसको बताइए क्या होगा आंसर। A little flock of these titmice is coming daily to pick a dinner out of my wood pile। बताइए क्या होगा, कहाँ इधर कोई कम्स कह रहा है, क्या बात है। क्या होगा, हर दिन आ रहे हैं ये, और जब हर दिन ये आ रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे हम, ठीक है, कम्स डेली, ना कि इज़ कमिंग। क्या लिखेंगे, कम्स डेली टू पिक। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है, कम्स डेली। सारे रूल्स यहीं पे सीखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर पब्लिक स्कूल्स आर सेल्डम डेफनिंग रूल्स अराउंड सक्सेस, ठीक है, या फिर नो एरर। बताओ क्या होगा, सब लोग बताओ जल्दी से क्या होगा। आंसर बताओ स्टूडेंट्स, बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर बताओ सब। आवर पब्लिक स्कूल्स, एक सेकेंड आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर सेल्डम लिखा हुआ है, और सेल्डम ये बताता है कभी कभार, ठीक है। तो सेल्डम रूल हमारा क्या कहता है, तो वहाँ पर हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। सेल्डम, तो यहाँ पर आर नहीं होगा, सेल्डम डिफाइंस होगा। क्या होगा, सेल्डम, आर पब्लिक स्कूल्स सेल्डम डिफाइन रूल्स अराउंड सक्सेस, ठीक है। आप लोग देखे होंगे जो हमारे पब्लिक स्कूल जो होते हैं ना, वो सक्सेस रूल्स के लिए बहुत ही कम ही बताते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम दो पढ़ो, एग्ज़ाम दो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, एग्ज़ाम दो, बस यही चीज़। नेक्स्ट, तो चलिए नेक्स्ट, सी नेवर मिस्ड हर मॉर्निंग योगा सेशंस। बताओ क्या होगा, फटाफट देखो और आंसर बताओ। तो सी नेवर मिस्ड हर नॉट मिस, क्या होगा यहाँ पर, इधर कहाँ पर है, सेकंड में। क्या होगा फटाक से, सी नेवर मिसेस हर मॉर्निंग योगा सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ऑलवेज वॉक अप अर्ली टू स्टार्ट माई डे। आई ऑलवेज वेक अप अर्ली टू स्टार्ट माई डे। मैं हमेशा जल्दी उठता हूँ अपने, ठीक है, मैं हमेशा उठ रहा हूँ मतलब रूटीन है, हैबिचुअल एक्शन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, बात तो सही है। देन नो एरर, हमेशा उठता हूँ, ठीक है। तो आई ऑलवेज वॉक अप अर्ली टू स्टार्ट माई डे, मैं अपने दिन की शुरुआत के लिए मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आप लोग के स्क्रीन पर। जॉन यूजुअली टॉकिंग अ leisurely walk in the park where he often stops to admire the beautiful flowers। बताइए ज़रा कहाँ एरर है। तो हमारा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर क्या है, जॉन यूजुअली, क्या जॉन यूजुअली हमारा रूल कह रहा था, ठीक है। यूजुअली का मतलब क्या होता है, अक्सर, ठीक है। यूजुअली का मतलब क्या होता है, अक्सर, अक्सर मतलब उसका रूटीन है, और जब उसका रूटीन है तो क्या हो जाएगा, टैकिंग नॉट, ये यहाँ एरर है, टैकिंग नॉट टैक्स, ठीक है, यही एरर है,
टैक्स, जॉन यूजुअली टैक्स। आइए नेक्स्ट, आइए अब हम आपको बताते हैं सिंपल पास्ट टेंस का, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और यूज। समटाइम्स सिंपल प्रेजेंट टेंसेस इज यूज्ड इन द केस ऑफ, ठीक है, बहुत सारे गलतियां यहाँ पर होती है कि ये फ्यूचर में हो रहा है, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन द केस ऑफ, ठीक है, इन द केस ऑफ नियर फ्यूचर इवेंट, ठीक है, बहुत दूर की नहीं, अभी तुरंत की बात है, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। पास्ट न्यूज़पेपर हेडलाइन, जैसे मैं बोलूँ, ठीक है, अभी जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं इस सेशन लेने के बाद डिनर करूँगा, 12 बजे डिनर करूँगा, ठीक है। तो अगर आप पूछोगे सर आप डिनर कब करेंगे, तो मैं बोलूँगा आई टेक माई डिनर, ठीक है, आफ्टर दिस सेशन। तो इस प्रकार से नियरेस्ट फ्यूचर के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पास्ट न्यूज़पेपर हेडलाइंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पास्ट न्यूज़पेपर हेडलाइंस लाइक पीएम नरेंद्र मोदी विजिट्स ऑस्ट्रेलिया ऑन मंडे, ठीक है। मंडे को वो विज़िट किए हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, पीएम नरेंद्र मोदी विजिट्स ऑन मंडे, ठीक है। क्या है ये, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में जितने भी होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो गाइस, क्या आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं, कमेंट में करके बताएं कौन कौन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कंपलसरी है, आप लोग एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेफिनिट फ्यूचर, ठीक है, डेफिनिट फ्यूचर। तो डेफिनिट फ्यूचर क्या है, ये डेफिनिट फ्यूचर का मतलब क्या हुआ, ये फिक्स है, ठीक है। फ्यूचर में क्या होता है कि ये कुछ इस प्रकार से बातें होती है जो कि हमारा फिक्स है, डेफिनिट फ्यूचर उसको कहते हैं हम लोग, ठीक। और डेफिनिट फ्यूचर में हमारा क्या होता है कि वो हमारा फ्यूचर में फिक्स है, ठीक है, जो कि हमारा कुछ, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि द ट्रेन डिपार्ट्स 5 o'clock इवनिंग। डेफिनिट फ्यूचर के लिए जो चीज़ फ्यूचर के लिए फिक्स है, ठीक है, फ्यूचर में कोई चीज़ फिक्स्ड है हम लोग कहते हैं डेफिनिट फ्यूचर। जैसा कि बोल सकते हैं द ट्रेन लीव्स द स्टेशन, या फिर द ट्रेन डिपार्ट्स एट 5 इवनिंग। ट्रेन के लिए टाइम फिक्स है क्योंकि वो 5 बजे डिपार्ट करेगी, ठीक है। द ट्रेन डिपार्ट्स एट, ठीक है, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 5। तो चलिए ये बताइए ज़रा, आई हैव रीड इन टूडेज न्यूज़पेपर दैट द पीएम विजिटिंग चाइना नेक्स्ट मंथ। क्या लग रहा है आपको, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा आज कि पीएम चाइना विजिट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ, ये डेफिनेट विजिट कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पीएम विजिटिंग नहीं, पीएम विजिट्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पीएम विजिट्स। एक्जैक्टली आप लोग को समझ में आ रहा है। आइए नेक्स्ट, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द प्रिंस ऑफ इंग्लैंड लीव्स फॉर जर्मनी नेक्स्ट मंथ। बताओ क्या होगा, कोई प्रॉब्लम आप लोग को, कोई समस्या, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। द प्रिंस ऑफ इंग्लैंड लीव्स फॉर जर्मनी नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो ये फ्यूचर में है बट हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का, नो एरर, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आ रहा सबको, चलिए गुड। नेक्स्ट हमारा द स्कूल इज रीओपनिंग इन सितंबर आफ्टर द लॉन्ग समर ब्रेक, ठीक है, लॉन्ग समर ब्रेक। क्या आप लोग ने स्कूल में कभी नोटिस बोर्ड पढ़ा है,
तो आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा ये। ठीक है। द स्कूल इज रीओपनिंग नॉट रीओपन्स इन सितंबर आफ्टर द लॉन्ग समर ब्रेक। यहाँ पे क्या होगा, पक्का तय है कि आप लोग का सितंबर लॉन्ग समर के बाद आपका स्कूल खुल जाएगा। ठीक है, रीओपन्स। चलिए अब रूल नंबर 4 आता है। सबसे पहले आप लोग बताओ कि रूल 3 तक क्लियर है या नहीं। उसके बाद हमारा बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो सबसे पहले 3 तक आप लोग कमेंट करो कि रूल 3 तक आप लोगों को क्लियर है या नहीं। चलिए अब रूल नंबर 4 पे चलते हैं। वैसे तो मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस अलग से पढ़ाऊँगा, बट यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो कि आपको कंडीशनल सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। इन कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है, जो 2 फ्यूचर टेंसेस है, डू नॉट कम अगेन। मतलब कंडीशनल सेंटेंस में वी नेवर यूज़ 2 फ्यूचर टेंस इन आ सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस में हम लोग 2 फ्यूचर टेंस एक साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब कुछ वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए इसमें क्या सही है, और क्या ये सही है और सही नहीं है तो फिर कहाँ एरर है। ठीक है, आई विल पे द बिल एंड ही विल गो होम। देखिए अभी मैंने ऊपर बताया कि एक हमारा कंडीशनल सेंटेंस में 2 सिंपल फ्यूचर एक सेंटेंस में यूज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ आप लोग यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं गलत है, तो क्या लग रहा है आपको ये कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, इफ़, व्हेन, अनलेस, अनटिल। ठीक है, ये सारे जब होते हैं तब हम लोग उसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, 2 बार तो विल लगा है, क्या ये कंडीशनल सेंटेंस है। अभी मैंने बताया भाई कंडीशनल सेंटेंस हमारा ये इससे स्टार्ट होता है, इफ़, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस या फिर टिल। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या ये कंडीशनल सेंटेंस है। क्या लगता है, क्या ये कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, दैट मीन्स ये एरर सही है। अब नेक्स्ट देखिए, इफ़ आई विल पे द बिल ही विल गो होम। यहाँ पे आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस दिख रहा है और यहाँ पे आप लोगों को 2 विल भी नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, है ना। देखिए एक विल यहाँ और एक विल यहाँ, 2 क्लाउज एंड 2 विल। ठीक है, तो क्या होगा, इफ़ आई पे द बिल ही विल गो होम। ठीक है, पीछे वाला को देखो आप। पहली बात कि यहाँ पर कोई कंडीशनल वर्ड नहीं लगा है, मतलब ये वाला और ये। ठीक है, इसमें आपका इफ़ कंडीशनल सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल वर्ड लगा हुआ है इफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी से देखिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। अनलेस यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है, अच्छे से बताएंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फटाक से बताइए। अनलेस ही विल फॉलो द गाइडेंस ही विल नॉट स्कोर वेल। क्या होगा, तो अनलेस लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे विल ना होके ही फॉलोज हो जाएगा, यहाँ पे एस लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फटाक से सॉल्व कीजिए। इफ़ सी विल बाई अ कार सी विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, सी विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, सी विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। तो क्या होगा, इफ सी बाइज अ कार सी विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पे विल ना होके क्या होगा फ्रेंड्स। ठीक है,
तो कौन सा हटाएंगे हम लोग? तो जिसमें कंडीशनल वर्ड लगा है तो इसमें हम लोग विल हटाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 22 आकार। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इफ सी फिनिशेस हर होमवर्क सी विल गो टू द पार्क विद हर फ्रेंड्स। क्या लग रहा है फ्रेंड्स आप लोग को? ठीक है, इफ सी फिनिशेस हर वर्क, ठीक है, इफ सी फिनिशेस हर वर्क एंड सी विल गो टू द पार्क। यहाँ पे कोई गलती नहीं लग रही है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। एक सवाल और है, उसके बाद फिर 5वां रूल और ये आखिरी रूल है। क्या कहता है बॉस? व्हेन दे विल अराइव एट द पार्टी दे विल ग्रेट द होस्ट एंड ज्वाइन द सेलिब्रेशन। बताओ क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल वर्ड है, यहाँ पे कंडीशनल वर्ड है, ठीक है, व्हेन। तो क्या होगा? व्हेन दे अराइव एट द पार्टी, जब वो व्हेन दे अराइव एट पार्टी, जब वो पार्टी में आएंगे, विल ग्रेट द होस्ट एंड ज्वाइन द सेलिब्रेशन। तो व्हेन दे अराइव्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? अराइव्स, ना कि अराइव। अब आता है हमारा रूल नंबर 5। अब आता है हमारा रूल नंबर 5 और इस रूल नंबर पे आप लोग लगा लेंगे इम्पॉर्टेंट मार्क्स। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप लोग जो चीज़ पढ़ोगे ना, ये मैं पक्का बताता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ऐसा कोई सवाल नहीं है जिससे आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करके लिखेंगे। ठीक है, दीज वर्ब्स आर नॉट यूज्ड विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होता है, जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब वो कौन कौन से वर्ड हैं? तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ बताया हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं। जैसे सी, पहले बात सी जो हमारे सेंस ऑर्गन है, जैसे कि टेस्ट है, सी है, ठीक है, स्मेल है, ये आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। ये फॉर्मली यूज हम लोग कभी कभी कर देते हैं, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। आई एम हियरिंग अ साउंड बट इट इज़ नॉट। ठीक है, सी, हियर, रिकॉग्नाइज, स्मेल, टेस्ट, सीम, अपीयर, लुक, लविंग इट। हम लोग कहते हैं ना लविंग इट, दैट इज़ नॉट। विश, मीन, सपोज, कंसिस्ट, रिजेंबल, नीड, डेयर, वॉन, पॉसिबल, हेट, लाइक, थिंक, ट्रस्ट, नो, बिलीव, रिमेंबर, मैटर, साउंड एंड कंप्राइज। जल्दी से सारे आप ये सब वर्ड पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा अभी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, फटाफट आप लोग इसको पढ़ें। चलिए, आई एम थिंकिंग ही विल पे फॉर वाट ही हैज़ डन। ठीक है, हम लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज में या फिर स्पोकन लैंग्वेज में बहुत यूज इस प्रकार से कर देते हैं, बट ग्रामेटिकली अगर देखा जाए ये हमारा गलत है। ठीक है, आई एम थिंकिंग, इट इज़ रॉन्ग। आई एम थिंक, ठीक है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। क्या होगा यहाँ पर? सवाल ध्यान से देखिए और जल्दी से बताइए क्या होगा। आई एम थिंकिंग ही विल पे फॉर वाट ही हैज़ डन। मुझे लगता है वो डेफिनेटली वो पे करेगा उसने जो किया है। ठीक है, उसने जो वो किया है उसका उसे फल मिलेगा। सो आई थिंक, ठीक है, आई एम थिंकिंग नॉट आई थिंक। ठीक है, क्या होगा? आई थिंक ही विल पे फॉर वाट ही हैज़ डन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? आइए, इट इज़ अपियरिंग दैट इट विल रेन। ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, तो इट इज़ अपियरिंग नॉट, इट अपियर्स दैट विल रेन।
ठीक है, ये एरर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, अपीयर्स। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, माई फ्रेंड इज़ लाइकिंग दिस केक अलॉट। ठीक है, तो अभी बताया मैंने माई फ्रेंड इज़ लाइकिंग, गलत है, माई फ्रेंड लाइक्स दिस केक। यहाँ पे एरर क्या है, ये, और यहाँ पे होगा लाइक्स, ये होगा यहाँ पर एरर, दैट इज लाइक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फटाक से देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आई एम सीइंग दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूँ, नो, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, आई सी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आई सी ओनली, दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सी इज़ लविंग प्लेइंग द पियानो एंड ऑफन प्रैक्टिस फॉर हॉर्स एवरी डे। ठीक है, हॉर्स अ डे, तो यहाँ पे क्या होगा, सी इज़ लविंग प्लेइंग द पियानो, नो, सी लव्स प्लेइंग द पियानो। यहाँ पे एरर कहाँ पे होगा, ये वाला एरर है, और यहाँ पे क्या होगा, लव्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट सवाल, आई रिमेंबर विजिटिंग दैट क्वाइंट लिटिल टाउन ड्यूरिंग माई समर वेकेशन टेस्ट, समर वेकेशन लास्ट ईयर। ठीक है, तो क्या होगा इसका एरर, आई रिमेंबर विजिटिंग। ठीक है, आई रिमेंबर विजिट दैट क्वाइट, तो यहाँ पे एरर कहाँ है। ठीक है, जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा यहाँ विजिटिंग, और विजिटिंग तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई रिमेंबर विजिटिंग दैट क्वाइंट लिटिल टाउन ड्यूरिंग माई समर वेकेशन लास्ट ईयर। मतलब मैं समर वेकेशन के लास्ट ईयर में मैं वहाँ पर घूमने गया। ठीक है, तो ये कहीं एरर नहीं है, बिल्कुल नो एरर। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें आप। ठीक है, सब्सक्राइब करके रख लें ताकि जैसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे आप उसे फटाफट देख लें। ठीक है, और अच्छे से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ। कैसी लगी वीडियो, ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन लेकर आऊँगा जिसमें टेंस का पार्ट 2 होगा। ठीक है, फाउंडेशन बैच का मतलब क्या होता है, मैं एकदम इनिशियल से आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे, और इसी तरीके से थ्योरी और प्लस क्वेश्चन के साथ चलेंगे ताकि आप लोगों का तुरंत रिवीजन भी हो और आप लोग हर एक थ्योरी को अपने दिमाग में रखें। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।